हेलो, माधोराजपुरा के अंदर एक जोरदार जयकारा लगाएं। जय बोले बजरंग बली की जय। माधोराजपुरा में लगने में थोड़ा जल्दी आ गया है ना। अब जल्दी का भी आज के बाद ध्यान रखना चुनाव तक, क्योंकि हेलीकॉप्टर 5 बजे बाद उठता नहीं और 8 प्रोग्राम करना है। तो आगे जैसे जैसे प्रोग्राम 1 घंटे के तक सबको आना। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं माधोराजपुरा का अंदर हेलीकॉप्टर घुमाऊं, आपके बीच जाऊं और छोटे भाई विकास के लिए वोट की अपील करूं। इस इलाके बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ रहा। विश्वविद्यालय गिरिराज जिले के विधानसभा तक का सफर है। चाहे विधायक आगे बढ़े कोई बने मेरे, लेकिन जयपुर जिले के किसान के बेटों हर सुख दुख के अंदर पिछले 25 साल मेरा साथ दिया। मैं विश्वास रखता हूँ कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो गंदगी व्याप्त हो गई, आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस पार्टी, जिसके विधायक ने कितनी बार अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करी और किस तरह के आरोप उस पर लगे। मैंने देखा किस तरह की गुंडागर्दी चाकसू के अंदर चली। भूमाफियाओं को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण और जो हालात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मौन थी। 5 साल चाकसू के अंदर कोई सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ रहा था। आरएसपी के नौजवान कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ सड़क से लेके सदन तक मेरे विधायक लड़ रहे थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो जंग है 2023 की, ये ऐतिहासिक जंग होगी। प्रदेश के नौजवानों को, किसान के बेटों को तय करना होगा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का राज चाहिए या दोनों को घर बिठा के आरएलपी एसपी गठबंधन का राज चाहिए। ये आपको ही तय करना है। भाइयों, वोट की चोट से इस बार संदेश दे दो प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री जी, हम इतने कमजोर नहीं है। देश का किसान जब तकलीफ में था, मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के अगर देश के किसान का कोई बेटा 70 दिन सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद था, तो किसान के सम्मान की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहा था। जब देश का जवान संकट में था, सेना को ठेके पे दे दिया। उस वक्त 543 सांसदों में से अगर छोटे भाइयों की आवाज किसी ने उठाई, सेना के सम्मान के अंदर मैदान में कोई कूदा, वो आरएलपी का जवान और उनका सांसद था, जिन्हें जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, अरे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। और चेतावनी का परिणाम ये हुआ कि अग्निवीर पहले 25% रख के 75 वापस भेजने की बात थी, अभी ये हुआ 50% परमानेंट करेंगे, 50 वापस भेजेंगे। अगर भाजपा को, अगर भारतीय जनता पार्टी आप इस चुनाव के अंदर हरा दोगे, कांग्रेस को हरा दोगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चाकसू की सीट जिता के दोगे, देखिए मारवाड़ में तूफान चल रहा है आरएलपी पार्टी का। यहाँ सुनामी बननी चाहिए जयपुर के आसपास, तब जाके सत्ता में कब्जा होगा। मोदी अग्निपथ भी वापस लेगा। ईआरसीपी, जिसको जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने अटकाया दिल्ली के अंदर, वो हमारी ईस्टर्न कैनाल राष्ट्रीय परियोजना अगर घोषित हो जाए तो हमारे 13 जिले आबाद हो सकते हैं। पीने का पानी, सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकता है। हमें पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई 100 रुपए लीटर की कीमतें देनी पड़ रही है। बजरी माफिया का राजस्थान में आज तक के पेपर लीक की घटनाएं करने वाले खुद मुख्यमंत्री के दावेदार। आज हम सब लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और मेरे बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, आज हम सबको संबोधन करने आए हैं। इस लोकतंत्र की लड़ाई के अंदर 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा के प्रत्याशियों का मतदान होगा। मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल साहब को। भाई साहब, आपने मेरे जैसे कार्यकर्ता जो पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था मैं, और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते से भाई साहब, मैं आपको याद दिलाऊं, मैं 2008 में यहां से टिकट मांगा, 13 में मांगा, 18 में मेरे निवास से जाके मांगा और फिर इस बार दोबारा मैं लौट के आया। और चाकसू की धरती से मैंने भाई साहब पिछले 4 साल से हर गांव, हर गाड़ी, हर पंचायत, हर युवा, हर पुत्र के साथ जाके मैंने सम्मान बनाए से अपने उन लोगों से जोड़ा
और जोड़ के मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने मेरा रखा। भाई साहब आपको मैं याद दिला दूं, 400 की धरती में पिछले 6 अक्टूबर को अगर कोई किसी ने आज भाषा हो सकता है समय जल्दी होने के कारण पब्लिक आने पब्लिक रोडों पे आ रही है, चारों तरफ 400 विधानसभा की रोडें जाम लगी हुई है और हनुमान बेनीवाल जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भाई साहब मैं बता दो, इस भारतीय जनता पार्टी ने मेरी कोई सुनने नहीं। और आपने 6 तारीख को 11:14 में आपने मेरे आंसू पूछे। हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपने एक भगवान हनुमान के रूप में आके मेरे इस पीड़ित को दुखी दम दे जिसको टिकट मिलने के बाद मुझे 16 दिन तक मेरा कोई पूछा नहीं, मैं घर में कमरे में बंद पड़ा रहा। मैं आज फ्री हो गया हूँ और आप इस राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी में आके मुझे हो गया, मुझे आवश्यकता इन पार्टियों से नहीं, मेरी आवश्यकता राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी में है। और भाई साहब मैं आपको विश्वास दिला दूं कि मैं आपको विश्वास दिला दूं कि मैं 400 विधानसभा से आपको आपके आशीर्वाद से या कि जनता के आशीर्वाद से या कि मतदाताओं के आशीर्वाद से एक इस बार राजस्थान विधानसभा में जाऊंगा और आपका छोटा भाई होने के नाते से कंधा मिलाकर जयपुर जिला 400 विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं को रोड से लेकर विधानसभा तक उठा के लेके जाऊंगा। साथियों मुझे बड़ा गर्व है कि आज मुझे ऐसे व्यक्ति से संपर्क हुआ, मेरा मिलान हुआ। हालांकि हमारी पहचान राजस्थान विश्वविद्यालय से थी, मगर इन पार्टियों की वजह से आपसी राजनीतिक एक दूसरे के मिलान नहीं हुआ। ये मिलान शायद मेरा पहले ही हो जाता। तो साथियों ये आज जो मेरी स्थिति जो मेरी आवश्यकता थी, मेरी एबिलिटी थी, इसको पहचान नहीं पाई। खाली मुझे भाई साहब जब मैं टिकट मांगता कुछ न कुछ मेरे को लॉलीपॉप दिया जाता, साले लॉलीपॉप। अभी भी सवाल मुझे वसुंधरा जी बुलाई, क्या कहा, अरे भाई विकेश कोई बात नहीं, पिछली बार भी तो मैंने जब मुझे कही थी इस बार की सरकार में आऊंगी और तेरे को कुछ न कुछ जरूर देंगे। अरे भाई मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए, मेरे जैसे योग्य आदमी को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, मेरे जैसे योग्य आदमी को विधानसभा चाहिए ताकि मेरे दलित के लोगों की आवाज जो मैं राजस्थान विधानसभा को गुजाऊं, राजस्थान विधानसभा के हक अधिकार को लड़ सकूं। मेरी आवश्यकता लॉलीपॉप सुनने की नहीं है, कमीशन में कोई चेयरमैन बनने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड निगम में बैठने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आवश्यकता है राजस्थान विधानसभा में पहुंच के मेरे शोषित वंचित पीड़ित किसान उन लोगों की आवाज बन के वहां तक पहुंचूं और उनके हक और अधिकार तक लड़ सकूं। मगर भैया उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई साहब, उनको चाहिए जो दूसरे के इशारों पे चलने वाले चाहिए। आपकी फेर चाहिए मेरे जैसा पोस्ट ग्रेजुएट जो शिक्षा पर जिसके यहाँ पर 17 साल से बोले चला रहा हूँ। भाई साहब आपके 17 साल में लगभग मैंने यहाँ पर 20,000 से अधिक विद्यार्थी निकाले, शायद यहाँ पर मेरे पास कई विद्यार्थी मेरा बैठे भी होंगे। उनको डर था ऐसा व्यक्ति अगर विधानसभा में पहुंचता है तो इन राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा दुख होता लगता है कि यहाँ पर योग्य नहीं, खाली उनके साथ पीछे हाथ से हाथ मिलाने वाले चाहिए, खाली प्रधानमंत्री जी के पीछे साफ्टर लगा वाला व्यक्ति की फोटो आनी चाहिए। वो जो बीकानेर का व्यक्ति है जो दिल्ली में पापड़ बेचता है, पापड़ का व्यवसाय करता है, ऐसे लोगों की फोटो खिंचाने वाले लोग चाहिए, जो आवाज भरके गूंजने वाले ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई साहब। इसलिए मेरे को इन्होंने पिछले 4 बार टिकट मांगा, मुझे पंचिंग रखा गया, दूर रखा गया, नहीं आपको कुछ न कुछ बना देंगे, आपको कुछ न कुछ बैठा देंगे, सरकार में आएंगे तो। और उनको तो ऐसे लोग मैं आप निकालू जिसको टिकट दिया बेचारों को, अरे उसको टिकट तो चाहिए, पता नहीं टिकट कहाँ से आया है, कौन ले गया है, कैसे आया है, क्योंकि वो तो बेचारा एक दिन में 17 दिन जैसे नाम से सरकार जैसे कि गरीबों के दुकान से लोगों दूसरे खुद अपने नाम एग्रीमेंट करते थे, राजस्थान विधानसभा के हिसाब से है उसको भी उन्होंने एक्स के नाम एग्रीमेंट कर दिया। खाली चुनाव लड़ने वाले और है और उसको तो नाम कहा बेचारा, उसको मुझे पता नहीं है कि विधानसभा होती क्या है। अरे बात करते हैं उसकी, अरे कभी और नगर पालिका के पास रहा, निर्दलीय रहा, पार्टी से रहा, कभी भाई साहब नगर पालिका के बोर्ड में उसने कभी
जनता की क्या मांग रखा गया जी? ऐसे लोग ही पार्टी को चाहिए, ऐसे लोग ही दुश्मन लोग होते हैं तो जनता को बेवकूफ बनाते, गुमराह करते हैं और गुमराह बेवकूफ बना के उनको आप पहुंचाते हैं। ज्यादा समय नहीं होगा कि भाई साहब की काफी नतीजे हैं, आगे भी जाना है। हेलीकॉप्टर का जो समय रिटायर्ड होगा कर भी नहीं सके तो भाई साहब आप कहूँगे आप सीधे हम सबको संबोधित करें और मुझे आशीर्वाद दें। हेलो।